नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, पाठक युग का अंत होते ही सभी जिला के डीओ सशक्त हो चुके हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जब से बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के तौर पर विराजमान हुए हैं, के पाठक के द्वारा जो भी गलत नीति नियम दिशा निर्देश पारित करके और शिक्षक शिक्षिकाओं के हाथों की शक्ति, छोटे कर्मचारी अधिकारी पदाधिकारी के हाथों की शक्ति, यहाँ तक कि जिला अधिकारी के हाथों की शक्ति जो छीन ली गई थी कि वे शिक्षा से जुड़े हुए कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं, सारा निर्णय जो है शिक्षा विभाग के आला अधिकारी अपर मुख्य सचिव के पाठक ही लेंगे। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने चरणबद्ध तरीके से जो उन्होंने समन्वय काम कायम करने का जो है प्रयास किया और सभी के हाथों की उनकी शक्ति जो है उन्होंने पुनः जो है लौटाने का अपना एक अच्छा पहल प्रारंभ कर दिया है। और सभी के पाठक के द्वारा जारी जितने भी दिशा निर्देश थे वे सभी को ताखे पर रखते हुए और अपना दिशा निर्देश नीति नियम बना करके और बेहद ही समन्वय तरीके से, बेहद ही शांतिमय तरीके से सभी के बीच एक सौहार्द का माहौल तैयार कर और शिक्षा में सुधार, शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर अपना कदम बढ़ा चुके हैं, जिसका सराहना चारों तरफ हो रहा है। तो अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जो विशेष शक्ति प्रदान की है सभी जिला के डीओ को, वह यह है कि डीओ ही अब तय करेंगे उनके जिला के शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं जो है वह विद्यालय के समयावधि के अंतराल में कब जो है वो भोजन करेंगे, अर्थात बिना डीओ के परमिशन के अब शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं भोजन कब करेंगे यह शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं तय नहीं करेंगे, बल्कि वह तय डीओ करेगा। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि 8 जून तक विद्यालय जो है वो आंशिक रूप से बंद थे। आंशिक रूप से कहने का अर्थ यह है कि सिर्फ छात्र छात्राओं के लिए बंद था, शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए विद्यालय खुले थे। उससे पूर्व में जो हालात रहे, जिस प्रकार से पूरा बिहार में चित्कार मचा रहा, जिस प्रकार से हाहाकार मचा रहा, जैसे भीषण गर्मी की वजह से जो है हमने अपने दर्जनों काबिल शिक्षकों को खोया है, दर्जनों हमने जो है अपने मासूम बच्चों को खोया है, अपने राज्य के भविष्य को खोया है। तो उससे सीख लेते हुए डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने 10 तारीख से विद्यालय जो खुल रहे हैं उसकी टाइम टेबल को लेकर के स्थानीय स्तर पर जो डीओ हैं, जिस भी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनसे राय मशवरा करके और एक समयावधि तय किया गया है, समय सारणी तय किया गया है। साथियों, 10 जून से जो विद्यालय चलेंगे उसका समय सारणी सुबह 6:30 से लेकर के और दोपहर 12:10 तक होंगे। इसमें ही जो प्रारंभिक विद्यालय हैं उसमें मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। तो मध्याह्न भोजन शिक्षा विभाग के स्तर से जो समय सारणी तय किया गया है उसमें 11:30 से 12:10 तक, अर्थात 6:30 से 11:30 शिक्षण का कार्य होगा। उसके बाद मध्याह्न भोजन प्राप्त कर बच्चे जो है वो घर वापस आ जाएंगे। लेकिन इसमें काफ़ी जो है वो विवाद होने का डर था, इसमें बवाल होने का डर था। तो इस वजह से डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यह फैसला लिया कि डीओ के हाथों में शक्ति प्रदान किया जाए कि वे तय करें कि उनका स्थानीयता के हिसाब से क्या वहाँ पे जो है अभिभावक हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनका स्थिति परिस्थिति क्या है। क्योंकि जब गर्मी के दिनों में जब मॉर्निंग विद्यालय हुए थे 15 मई से, तो 6 बजे से विद्यालय चलाए जा रहे थे। तो जब न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स वहाँ गए या यूट्यूबर कुछ गए विद्यालयों में, समाचार पत्रों के रिपोर्टर जब गए विद्यालयों में, बच्चों से बातचीत किया, रूबरू हुआ, तो ऐसा जो है खबरें निकल करके आई कि 90% जो बच्चे हैं वे भूखे पेट जो है वो विद्यालय आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका पठन पाठन में मन नहीं लग रहा है, मन विचलित हो रहा है, कुंठित हो रहा है और वे बेमन तरीके से जो है सिर्फ विद्यालय आ रहे हैं खाना पूर्ति करने हेतु, सिर्फ पाठक के खौफ के कारण कि वे नहीं आएंगे तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। तो उससे सीख लेते हुए जो है यह सारे प्रावधान जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि यह हालात भी है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कि सुबह 6 बजे बच्चों को अल्पाहार के तौर पर कुछ उन्हें ग्रहण करने को मिले, यह काफ़ी मुश्किल भरा है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जिस समाज के जिस अंतिम पायदान पर खड़े जो परिवार हैं, जो माता पिता, उनके बच्चे जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तो वे 6 बजे अपने बच्चों के लिए कुछ जो है अल्पाहार के तौर पर वो व्यवस्था बना सके, यह काफ़ी मुश्किल है उनके लिए। तो इसलिए यह तय किया गया कि सुबह से 6 से 11:30, 6:30 से 11:30 बजे तक जो है कोई बच्चा भूखा तो नहीं रह पाएगा, और भूखा रखेंगे उसको तो यह उसके लिए सजा के समान होगा। और जो मध्याह्न भोजन का व्यवस्था जो बनाया गया है, जो उसका एक मूल आधार जो तय किया गया है, वह ढांचा ही पूरा भर करके गिर जाएगा। क्योंकि यह जो मध्याह्न भोजन का व्यवस्था इसलिए बनाया गया कि घर में बच्चा जो है वह नहीं खा पाता है भरपेट, पोषण आहार उसको नहीं मिल पाता है, इसलिए उसको एनर्जी इतनी नहीं रह पाती उसके शरीर में कि वह उस एनर्जी को जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो इस्तेमाल कर सके। तो इस वजह से जो मध्याह्न भोजन का व्यवस्था बनाया गया कि आप भरपेट खाओ, पोषण आहार लो, आप चुस्त तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तभी जा करके आप शिक्षा ग्रहण कर पाओगे, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो अब जब 5 घंटा भूखा रखेंगे तो वह जिस प्रकार से जादूगर जो होता है वो भूखे रख करके बंदर और भालू को, हनुमान को नचाता है डंडा मार मार के, तो उस हिसाब से हो जाएगा ये। इस वजह से डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने फैसला लिया कि आप तय करो। तो अब शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं
किसी भी जिला का वो कब खाना खाएंगे यह तय कौन करेगा? डीओ तय करेगा। तो इसमें जो समय सारणी निकल करके सामने आ रही है, कई जिलों के समय सारणी देखने को मिला जिसमें पहले 9:05 तय किए गए, उसके बाद उसको संशोधन करके 9:40 या 9:45 कर दिया गया। तो यह समय बेहतर है कि 9 बजे तक बच्चों को भोजन मिल जाए और फिर पुनः जो है 9:30 पौने 10 बजे से वो पढ़ाई में संलग्न हो जाए और उनका 12:10 में छुट्टी हो जाए, फिर वो घर आ जाए। हालांकि 12:10 में भी अभी जो है काफ़ी मुश्किल है उनको आना जाना, लेकिन थोड़ा कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लचीलापन जो है वो दिखाया जा रहा है डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा। तो इसमें शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र उनके परिजनों अभिभावकों को कॉपरेशन मिलना चाहिए। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जो कदम आगे बढ़ाया है शिक्षा सुधार हेतु, शिक्षा व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, तो इसमें सभी का सहयोग होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा अपना रखने के लिए। जय हिंद।